बात कहना चाहते हैं। जी आरिफ हबीब। जिस लोकतंत्र की बात करें उसी लोकतंत्र के माध्यम से आप प्रवक्ता बने थे इंडिया के बोल। जी देखिए आरिफ ऐसा हबीब। है कि अभी शास्त्री जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उन्हें बहुत गौर से सुनता भी हूँ, क्योंकि उम्र में बड़े हैं और उम्र में बड़े लोगों को सुनने में तजुर्बा मिलता है। लेकिन एक तजुर्बा जरूर है, मैं शेयर करना चाहूंगा बहुत ही बेबाकी से, कि शास्त्री जी बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए ला रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हुई और उस पर लोकसभा में, राज्यसभा में सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है, गलत सूचनाएं प्रेषित कर रहा है। और जब हम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उन मुद्दों पर विधिवत रूप से चर्चा होगी, प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं को भी बात करने का अवसर मिलेगा। हम धनगर साहब को हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे मुद्दा ये नहीं है, ये तो सब जानता है कि उसके लिए हमारे पास बहुमत होना चाहिए। लेकिन जो बातें हमारी नहीं सुनी जा रही हैं विपक्ष के सांसद की हैसियत से, उन बातों पर विधिवत चर्चा कराने का अवसर मिलेगा। और अडानी सहित जितने भी मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चाहता है कि भारत इस सत्ता अपना पक्ष रखे और मुद्दों को क्लियर करे, केनिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, फ्रांस के अंदर, बांग्लादेश के अंदर अडानी जी का प्रस्ताव सब गिर गया, बिजनेस वहां से हटा लिया गया, संसद में पास हो रहा है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है। आप कह रहे थे हिंडनबर्ग का हम मुकदमा करेंगे, आपने नहीं किया, आप अब सोरोस पे ले आए। तो किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए काल्पनिक मुद्दा आप ला करके जब रख देंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष जो संसदीय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अपनी बात को रखे। आज दंगल साहब के सामने विरोध हम जो प्रस्ताव ला रहे हैं इसके पीछे मंशा ये है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है, देश की जनता जाने अडानी का सच क्या है, देश की जनता जाने की सोरेस का सच क्या है, देश की जनता जाने की सत्ता पक्ष किसके साथ खड़ा है, सत्य के साथ खड़ा है या झूठ के साथ खड़ा है। हम विपक्ष के लोग इसलिए विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और हमारी संख्या बल है, हम विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और विधिवत चर्चा। बिल्कुल आरिफ हबीब जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगा। जाहिर सी बात है विपक्ष है तो विपक्ष मुद्दे उठाएगा भी और सरकार को उसके चर्चा करनी भी चाहिए और एक सार्थक चर्चा के साथ, एक सार्थकता के साथ कुछ निर्णय भी लेने चाहिए। लेकिन जो एक सेलेक्टिव मुद्दों केवल चयन कर देना, एक अडानी मुद्दे पर ही, जो अभी समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाए कि केवल अडानी मुद्दे को ही कांग्रेस पूरे लोकसभा में पनपती रही, पूरे मतलब अडानी मुद्दे को ही लेकर बवाल चलता रहा, लेकिन और मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई, जिसकी वजह से ही समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। तो ये अपने आप में काफी कुछ बयान करती है। मैं लौटूंगा इस सवाल के संग आपके पास आरिफ हबीब जी।